बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लास्ट टाइम हमने मेटल्स की अरेंजमेंट्स पढ़ी थी, ठीक है बेटा, गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में। बल्कि आज हम गैस में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने सॉलिड और लिक्विड में पढ़ी थी। तो यहाँ से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं हमारा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गैसेस। The particles in a gas are at greater distance from each other. They move fast because of the weak force of attraction. They can move freely in any direction to occupy all the available space. This is the reason that they have no definite shape and volume. हमेशा याद रखें जो गैस होती है, जैसे हम कोई भी स्प्रे करते हैं, ठीक है, बॉडी स्प्रे होता है या एयर फ्रेशनर हम कमरे में करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डिस्टेंस ज्यादा होता है और वो मूव फास्ट करते हैं। जब भी हम कमरे में बेटा फ्रेशनर करते हैं, आप देखते होंगे एक ही सेकंड में वो सारी खुशबू फैल जाती है कमरे में। वो क्या वजह है? वो ये वजह है कि पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस और एक अवेलेबल स्पेस जितनी है उसमें फैल जाते हैं। अवेलेबल स्पेस मतलब जो उस टाइम जो जगह होती है उसमें वो सारे के सारे स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। यही रीजन है, दिस इज द रीजन, यही वजह है कि इसकी इन गैस की जितने भी जर्रात हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, उसकी डेफिनेट मखसूस शेप या उसका वजन या वॉल्यूम नहीं होता। आगे आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज आ रही हैं। एक्टिविटी 4.8 है, एक्टिविटी 4.9 एंड एक्टिविटी 4.10 है। तो इसको मैं थोड़े से आपको गाइड कर देती हूँ। यहाँ पर इन्होंने एक बीकर लिया हुआ है। टेक अ पीस ऑफ आइस इन अ बीकर और इन एनी पॉट। आपने कोई भी आइस का टुकड़ा ले लेना है। बीकर इसको कहते हैं, ठीक है बेटा, जो इस शेप की सिलेंडर टाइप होता है। और किसी पॉट कोई भी बर्तन ले लें, हीट इट, उसको गर्म करें। यू विल सी दैट द सॉलिड आइस चेंज इनटू लिक्विड। सॉलिड आइस तब्दील हो जाएगी लिक्विड पानी में। हीट इट मोर, इसको और मजीद गर्म करें तो क्या होगा? कीप अ स्टील प्लेट इन एन इंक्लाइंड वे। ये आपको नजर आ रही है, स्टील की प्लेट है, उसको आपने इस वे में करना है, एंगल ये वाला देना है। तो क्या होगा? द वाटर विल चेंज इनटू वेपर्स। गैस वेपर्स में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेपर्स जो इसको हम छोटे छोटे बुखारात होते हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह भी मैं आपको दे सकती हूँ। अगर आप बेशक एक्टिविटी ना भी करना चाहें, आप घर में कोई भी पॉट ले लें, ठीक है। अक्सर जैसे मम्मा चाय बनाती हैं जिसमें, ठीक है, टीक वाला, तो उसमें भी आप ये कि पानी को बॉयल करके ऊपर ढक्कन दे दें, चूल्हा बंद कर लें। तो आप जब उसका कवर हटाएंगे तो उसमें आपको छोटे छोटे बबल्स बने हुए पानी के नजर आएंगे। तो वो भी क्या है? वाटर वेपर्स हैं, ठीक है। तो ये जो वेपर्स होते हैं इसी को हम वाटर वेपर्स कहते हैं और उर्दू में हम इसको आबी बुखारात कहते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 4.9 है, ये इंशाल्लाह हम करेंगे। पुट अ फ्यू ऑब्जेक्ट सच एज स्टील, स्पून, प्लास्टिक, स्केल, पेंसिल। कोई भी आपने ऑब्जेक्ट्स लेने हैं जिसमें आप जो है वो कोई चम्मच भी हो सकता है, कोई प्लास्टिक का, जैसे स्केल आप लोग बेटा ऑर्डिनरी स्कूल्स में यूज करते हैं। किसी ग्लास या बीकर में डाल दें, जैसे कि पिक्चर में आपको नजर इधर आ रहा होगा मेरे राइट साइड पर। तो वो कह रहे हैं कि पोर सम वार्म वाटर, गर्म पानी उसमें डालें और वेट करें 1 से 2 मिनट्स। टच द आउटर एंड ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। जिसमें हम डालेंगे तमाम उसके आउटर सरफेस को आपने टच करना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन, अपना मुशाहिदा जो आपने अपनी आंखों से देखा वो उस टेबल में लिखें कि ऑब्जेक्ट्स आपके पास थे। स्टील का स्पून, ठीक है, ये है मेटल का। तो क्या आपको एंड्स इज हॉट और नॉट, क्या आपको फील हुआ कि मेटल हॉट हुआ या नहीं? इसी तरह प्लास्टिक का स्केल, फॉर्म ऑफ मेटल, वो प्लास्टिक था, क्या वो गर्म हुआ है या नहीं? पेंसिल आपको पता है वुड से बनती है, क्या वो भी गर्म हुई है या नहीं? ठीक है, तो इंशाल्लाह एक्टिविटी हम टुमारो करेंगे। द ऑब्जेक्ट विच अलाउ हीट टू पास थ्रू आर कॉल्ड कंडक्टर्स। बेटा अगेंस्ट अपने हाथ में हाईलाइटर्स और पेंसिल्स रख लें। वो ऑब्जेक्ट्स जो हीट को पास करते हैं उसको हम कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, इन सब से हीट जो है वो इजिली पास हो जाती है। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास, वो वाले ऑब्जेक्ट्स, वो वाले चीजें जो अलाउ नहीं करती कि वो पास हो हीट, उसको हम नॉन कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, रबर, प्लास्टिक, ETC। ये वो चीजें हैं जिस पे हीट असर नहीं करती। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिस पर हीट असर ना करे वो क्या होती है? वो जो है बेटा नॉन कंडक्टर होती है। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिस पे हीट असर करे उसको हम कंडक्टर्स या हम उसको गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। एबिलिटी टू ऑफ मैटर
टू फ्लोट और स्किन एबिलिटी क्या है मैटर की। मैटर आपको मैं बता चुकी हूँ, ऐसी चीजें जो एक वजन एग्जिस्ट करती हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई स्पेस करती हैं। फ्लोट और सिंक क्या वो तैरती हैं या वो डूब जाती हैं। फ्लोट का मतलब क्या है, तैरना, और सिंक का मतलब है डूब जाना। अब एक और एक्टिविटी बेटा आ रही है, टेक वाटर इन अ ग्लास और पॉट एज शोन इन द गिवन पिक्चर। आपने कोई भी पॉट ले लें, बर्तन ले लेना है, कोई ग्लास का को बना हुआ हो, उसमें आपको जैसे पिक्चर में नजर आ रहा है, पुट वेरियस थिंग्स, उसमें मुख्तलिफ तरह की चीजें डालनी है। फॉर एग्जाम्पल रबड़, पेंसिल, पीस ऑफ पेपर, वुडन पीस एक्सेट्रा। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। इसमें मुख्तलिफ चीजें आपने डाल देनी है, रबड़ है, पेंसिल है, पेपर कागज का टुकड़ा है। तो आपने फिर दोबारा से ऑब्जर्व करना है। जब भी लफ्ज ऑब्जर्व है, इसका मतलब ये कि अपने आंखों से देखें, उसको प्रैक्टिकली मुशाहिदा करके आप क्या आपको लग रहा है, जो आपको नजर आ रहा है। तो ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्व का मतलब ये होता है। तो नंबर 1 है राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच फ्लोट ऑन वाटर। आपने उन चीजों के नाम लिखने हैं जो पानी में तैर रही थी। एंड नंबर 2 राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट विच सिंक इन वाटर, जो डूब गई पानी में। तो ये एक्टिविटी भी इंशाल्लाह हम टुमारो करके मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर दिखाऊंगी। अब हम आगे चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वही बात है, ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी आंख जाहिरी तौर पर देख रही होती है। सही है। अब उन्होंने कहा है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन योर होम विच आर मेड अप ऑफ मेटल्स। आपके घर में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो मेटल से बनी हुई हैं। ठीक है, आपने उनके नेम बताने हैं और एंड ऑब्जर्व देयर प्रॉपर्टीज, और उनकी खसूसियात बतानी है। ठीक है, देयर आर मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस विच आर मेड ऑफ मेटल। फॉर एग्जाम्पल ऑर्नामेंट्स, नाइव्स, स्पून्स, कुकिंग मेटल्स, यूटेंसिल्स। तो ये आप देखें, आप ये देखें यूटेंसिल्स बर्तन, ठीक है, स्टील वाले बर्तन हैं, चम्मच है, छुरियां हैं। ठीक है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये आपको पता है सारी की सारी मेटल से बनी होती है। पेरेंट्स ऑफ मेटल। अब हम नीचे फिर पढ़ते हैं, ऑल द मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब चमकदार होते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि स्पून्स हैं, कड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, ज्वेलरी पड़ी हुई है, और इसके साथ ही वॉच है। तो ये आप देखें, ये सारी जो है ये क्या है कि जो है ना, ये मतलब शाइनिंग करती है। और इसकी मेटल्स की खसूसियात क्या होती हैं, टेक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, उसकी बनावट कैसी होती है, मेटल्स की बनता कैसा है। मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड, सम मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल आयरन। मेटल्स यूजुअली सॉलिड होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं। ठीक है, जैसे कि आयरन, लोहा। दैट्स वाई दे आर यूज टू मेक वेरियस टूल्स एंड मशीन। इसीलिए ये मुख्तलिफ तरह के आलात और मुख्तलिफ तरह की मशीन्स में इस्तेमाल होते हैं। सम मेटल्स आर सॉफ्ट। कुछ मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, चांदी, कॉपर। आपको पता है पंखे के अंदर लगाई जाती है और ये डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस खासियत की वजह से, दीज आर यूज टू मेक फॉयल शीट एंड वायर्स। इसी वजह से वो क्या है, फॉयल शीट्स होती हैं डिफरेंट तरह की, उसमें इस्तेमाल होता है, और डिफरेंट तरह की वायर्स जो है तारों में इस्तेमाल होता है। अब ये देख रहे हैं कॉपर का कलर किस तरह है, गोल्ड किस तरह होता है, और एल्यूमिनियम, ये सारे क्या है बेटा, सॉफ्ट मेटल्स हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, सिल्वर फॉइल्स, जो चांदी के फॉइल्स होते हैं, आर यूज्ड इन ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्वीट्स। अक्सर आपने देखा होगा बेकरी की शॉप पर कि अक्सर जो है वो एल्यूमिनियम शीट्स पड़ी होती हैं स्वीट्स के ऊपर, उसको भी हम खा लेते हैं। आपको ये भी बता दूं, अक्सर जो है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, तो शीट्स जो हैं वो स्वीट ब्यूटिफिकेशन ऑफ सीड्स, एल्यूमिनियम फॉइल इज यूज टू कवर कुक्ड फूड एंड अदर थिंग्स। वैसे तो कवर के लिए होता है, लेकिन उसको हम अक्सर लोग वो ले भी लेते हैं मिठाई के साथ, मतलब ये इसको कोई ऐसे डेंजरस नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम आगे चलते हैं। कलर्स ऑफ मेटल। मेटल के कलर्स किस किस तरह के होते हैं। मेटल्स अक्कर इन वेरियस कलर, मुख्तलिफ कलरों में जो है अवेलेबल होता है। जैसे गोल्ड का येलो है, कॉपर रेड में है, सिल्वर वाइट में होता है, टिन एंड निकल आर लाइट पिंक। ये सारे के सारे बेटा अंडरलाइन करते जाएं, आपको कलर्स का पता होना चाहिए। गोल्ड का येलो हो गया, कॉपर का रेड हो गया, सिल्वर का वाइट हो गया, टिन निकल आर लाइट पिंक, जिंक, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम आर लाइट ब्लू इन कलर, मोस्ट ऑफ मेटल्स आर ग्रे इन कलर। ठीक हो गया। बेसिकली
मेटल्स का कलर हम यही देखते हैं कि ग्रे होता है, मगर कलरफुल भी होते हैं, वो आपको मैंने बता दी हैं। नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी। बेटा डेंसिटी क्या है? हुजम, मतलब डेंस हो जाना, किसी चीज़ को आपस में इकट्ठा कर देना। ठीक है, तो लुक एट द गिवन पिक्चर, आप तस्वीर में देख सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स इज सेम, दोनों का वॉल्यूम आपको सेम नज़र आ रहा है। ठीक है, बट वाई इज़ वन एट हाइट, लेकिन एक हाइट पर क्यों है, एक ऊंचाई पर क्यों है, एक सवाल है। तो टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग इक्वल वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है, मे हैव डिफरेंट मास, लेकिन इनका वज़न जो है वो मुख्तलिफ है। यू हैव सीन इन द एक्टिविटी 4.10, ठीक है, आपके सामने है। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर रहे हैं और कुछ जो है वो डूब रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं व्हाट इज़ द रीज़न, क्या रीज़न है इसकी। ठीक है, तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है? द फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन देयर डेंसिटी, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। द ऑब्जेक्ट्स हैविंग लेस डेंसिटी, तो वो उसका क्या है, नीचे की तरफ होगा। जो हाई डेंसिटी वाला है, लो डेंसिटी वाला ऊपर चला गया है, हाई डेंसिटी वाला नीचे, वो क्या है, वो डूब जाएगा, ऊपर वाला नहीं डूबेगा। द ऑब्जेक्ट्स हैव मोर डेंसिटी देन द डेंसिटी ऑफ वाटर सिंक इन वाटर। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आ गई, इसको आप हाईलाइट कर लें। द मास प्रेजेंट इन अ डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। वो मास जो प्रेजेंट होता है एक ख़ास हुजम में, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी, डेंस होना, एक चीज़ का इकट्ठा हो जाना। ठीक है, तो अब आगे है हमारा नेक्स्ट पेज। द मेटल्स यूजुअली हैव डेंसिटी, द मेटल्स यूजुअली हैव मोर डेंसिटी। इफ़ यू टैप एनी मेटल यू कैन हेयर द रेजोनेंस ऑफ द मेटल, मतलब आवाज़, दिस इज़ ड्यू टू इट्स डेंसिटी। अब वो कह रहे हैं कि जो मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम और मास होता है। अगर आप किसी भी मेटल को टैप करें, हल्का सा हिलाएंगे, टैप करेंगे, तो आप एक आवाज़ सुनेंगे मेटल की। वो इस वजह से होती है क्योंकि उसके अंदर डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसके अंदर पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा मिले हुए होते हैं। कोर एक्टिविटी आ गई है। पुट अ ब्रिक ऑन वन पैन, एक आपने पैन में ब्रिक ले लेनी है, ईंट ले लेनी है, एंड अदर पीस ऑफ फोम, और एक में आपने उसी के मुताबिक एक पीस ऑफ फोम ले लेना है। तो विच पैन विल बेंड एंड वाई, कौन सा पैन बेंड होगा, मतलब लटकेगा, और क्यों? अब आपने रीज़न सोचनी है और मुझे बताना है कि एक है उसमें हमने ब्रिक रखी, ईंट रखी है, और एक हमने पैन में सिंपल फोम रखा है। तो एक जो है वो बेंड क्यों होगा, नीचे क्यों लटकेगा, और एक जो है ऊपर क्यों जा रहा है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा आपने सोचना है और मुझे बताना है कमेंट्स में। डू यू नो, पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी मेटल्स आर कॉल्ड हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स कौन से होते हैं? जिंक, मरकरी, क्रोमियम एक्सेट्रा। और लाइट मेटल्स कौन से होते हैं? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें गोल्ड भी था, सिल्वर भी था। यहाँ है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड टिटेनियम। सम मेटल्स हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। मैग्नेट आपको पता है बेटा, मकनातीस, अक्सर आप टॉयज में भी लगा होता है, आपने देखा होगा। हैव यू एवर ऑब्जर्व विच मेटल्स आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट? क्या आपने कभी मुशाहिदा किया है कि कौन से मेटल्स अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को? जी, हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मेटल्स एज कंडक्टर्स। कंडक्टर्स बता चुकी हूँ, उसको कहते हैं जिसमें से हीट और करंट पास होता है, तो वो गुड कंडक्टर्स में शुमार होता है। और ऐसे मेटल्स जो गुड कंडक्टर नहीं होते, जिसमें से हीट और करंट पास नहीं होता, वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं। तो मेटल्स सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, वो अलाउ करते हैं कि इसमें से करंट पास हो। दीज आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज टाइप ऑफ मेटल्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट सच एज आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। Therefore these metal are used in cooking utensils। ठीक है, अब ये देखें स्टील यूटेंसिल्स बने हुए हैं, एल्यूमिनियम के भी बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियम वायर होती है, सारे के सारे मेटल्स हैं। जितने भी स्टील के बर्तन हैं इसमें मेटल इस्तेमाल हो रहा है बेटा। और ये एल्यूमिनियम जो है ना, ये मेटल्स यूटेंसिल्स मतलब बर्तन को कहते हैं। तो ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हैं। फिर बता रही हूँ इसका मतलब
कि इनमें से इजीली जो है, अब देखिए हम जब भी हम बर्तन रखते हैं, अब प्लास्टिक का बर्तन क्या आप चूल्हे पर रख सकते हैं? कोई भी बाउल ले ले, नहीं। क्यों? क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से तो नहीं पास हो सकते, वो तो उल्टा जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता मेटल की चीजें रख सकते हैं, स्टील की चीजें रख सकते हैं। क्यों? ये क्वेश्चन है। वो इसलिए कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें से करंट भी पास होती है और इसमें से हीट भी पास होती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह टुमारो मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी और इंशाल्लाह साथ ही हम 2 एक्टिविटीज करेंगे। इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। तो इंशाल्लाह आपने कल की वीडियो मेरी जरूर देखनी है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने वीडियोस देखनी है तो मेरी पिछली अपलोड है, आप पिछले चैप्टर्स की भी वीडियोस देख सकते हैं। इसी के साथ आप मुझे इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।